नवीन अहलावत गर्भ से जुटा हुआ है। अच्छा जी, है ना, जब गर्भ में था ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ये गुण तो पैदाइशी मतलब जन्मजात मतलब आते हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्योंकि नवीन के पिताजी, नवीन के काका जी, तीसरे काका जी बड़े धनवान थे। दिल खोल के कोई भी ले जाता, उनकी जेब मत निकाल लिया करते। अच्छा जी, तो धन तो उसी टाइम से जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए जो राजनीति की सोच ही बदल दे। जन सेवा का माध्यम राजनीति, और जन सेवा के माध्यम से अगर कोई राजनीति में जाता है तो बहुत बड़ी बात है। वो नवीन भाई की इच्छा आए ना आए, इस पे देव कुमार देवा कोई टिप्पणी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसा हो गया, अपना पेट पल रहा, परिवार का आगे का भविष्य अच्छा हो रहा है, और फिर अगर पैसा बचता है तो उसको अगर जन सेवा में लगाया जा रहा है तो इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं। ये गांव का कोई बच्चा, अगर डीगल गांव का कोई बच्चा नेशनल में गोल्ड लेके आता है, अच्छा तो उसको 1 लाख रुपए नवीन भाई अपनी तरफ से खेल को बढ़ावा देने के लिए। राम राम जी। राम राम भाई। इस कैंप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपके गांव में इतना बड़ा कैंप लग रहा है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इस कैंप के बारे में ये है भाई, इन्होंने डीगल नहीं, इनका जो 16वां 17वां कैंप है। अच्छा जी, सारा बेरी हल्का में। अच्छा जी। और इससे बढ़िया कोई पुण्य का काम नहीं। जो आँख एक पहली चीज है, जब आँखें नहीं रहेंगी तो इंसान का रह जाएगा। आँखों का यह फ्री इलाज करते हैं, चाहे ऑपरेशन कराओ, चाहे चश्मे लो, चाहे दवाई लो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। जो ये इतना धर्म करे ना, परमात्मा इनको हम ये कहा और भी ज्यादा इनको धन दे, और ज्यादा धर्म करेंगे। आपके गांव में कौन सा कैंप लग रहा है? ये तीसरा कैंप से। तीसरा कैंप है जी। हाँ, तो मतलब सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है, मंदिर में चश्मे फ्री मिल गई बात है। तो नवीन जो सेवा कर रहे हैं, हाँ। ये कितने समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं जी? ये समाज सेवा कई साल के लाग रहे सर, मंडे रहेंगे जो ये। अच्छा जी। हम तो परमात्मा ये गांग जो ये लागे रहेंगे। जो आँखों कैंप लग रहा है, इससे अलग भी कोई समाज सेवा चल रही है? हाँ, अलग भी समाज सेवा इन्होंने जहाँ बहुत बड़ा कबड्डी कराई थी, कुश्ती कराई थी, खेल कराने लाग रहे, अकादमी खोल रहे, बच्चा ने आड़े कुश्ती करावे फ्री, उनका हर एक चीज देना रहे, खाना खुराक सब कुछ फ्री देते हैं। तो एकेडमी कौन सी आपने जो अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान के नाम से जो एकेडमी है? हाँ। तो इस एकेडमी के बारे में आप क्या कुछ कहना जी? एकेडमी के बारे में बताइए है भाई, आप और काम करना एकेडमी में क्योंकि, और हर हफ्ते यहाँ बच्चा का नाम देते हैं, जो बड़ा अपना कंपटीशन वाज है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए नाम देते हैं। और एकेडमी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ताकि आगे भविष्य में बच्चा का और अच्छा काम चले और बालक अच्छे बने। आस पास के भी आते हैं, गाँव के भी बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ किसी की कोई मनाही नहीं, कोई आओ। तो रहना सहना खाना पीना कुछ इनको फ्री है? कुछ रहना सहना सब फ्री है, खाना पीना फ्री है। अच्छा जी। हाँ, कोई वो नहीं। तो बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया। इस सब आगे और क्या होगा। देवा भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आप इतना बिजी शेड्यूल है, और संडे के दिन तो आपका ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि कार्यक्रम में ज़्यादा बिजी रहते हो। इस व्यस्त समय में आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हो, तो सबसे पहले इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इस बार हम देखिए, समय अपनों के लिए समय निकालना पड़ा है। जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनकी आंखें चेकअप करके ऑपरेशन का काम नवीन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से अपने खर्चे पे ये काम करवा रहे हैं। और मांगे प्रधान ने बताया कि भाई सारी सेवा निःशुल्क है। तकरीबन चाहे आँखों का कैंप लगवाना हो, या कुश्ती की या एकेडमी, या किसी भी प्रकार का कोई खेल में बढ़ावा देना, वो निःशुल्क तरीके से अपनी जेब से खर्चा करके, चाहे दंगल की बात हो, चाहे कोई भी खेल हो। और एक और मुहिम चला रखी है कि नेशनल स्तर का अगर मेडल जीत के बच्चा लेके आता है तो उसको भी 1 लाख रुपए नवीन भाई की तरफ से, कुश्ती एकेडमी की तरफ मतलब से। और जो ये एकेडमी है, ये एकेडमी पूरे हरियाणा या पूरे भारत का कोई भी बच्चा निःशुल्क यहाँ पे, चाहे धांधलान गांव का या बेरी का या दुब्बड़धन का या महम का किसी क्षेत्र का, पूरे हरियाणा के किसी भी क्षेत्र का कोई भी अगर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे में गुण है और खर्चा कम है, अगर खर्चा जेब में कम है, तो उसकी सहायता के लिए ये एकेडमी बनी हुई है और यहाँ से खिलाड़ी निकालने का काम किया जा रहा है। तो देवा भाई साहब, कितने साल से एकेडमी चल रही है अपनी? तकरीबन 1 साल तो, जिस टाइम पे ये बन रही थी उस टाइम पे 1 साल तो बनी चली। ये कोच INA कोच लगाया गया,
और ये इसमें अपना स्टेडियम है। उसके बाद 3 साल से ये भूमि पे यहाँ ये भवन निर्माण होके यहाँ 2 मैट का एक बहुत बड़ा, ये मान के चलिए बहुत कम ही प्राइवेट क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मैट का प्रबंध है। और 3 से 4 NIS कोच यहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे संजय कोच है और अनु पंघाल जी हैं, संजय शर्मा है। तो ये अपने गांव से ही है? नहीं, ये अलग से हैं। अच्छा। गांव से है पुराने पहलवान जय सिंह अहलावत, जो कि बच्चों को, छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और बाकी NIS कोच जो हैं 3 कोच वो काम कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक बेसिक तैयारी चल रही है, आगे इनका भविष्य इनके ऊपर काम करते रहेंगे, इस तरीके की योजना है। प्रेरणा इन लोगों से मिली है। अच्छा। मांगे प्रधान है जो हमेशा प्रधान जी कोई भी समस्या गांव पर आ जाए तो उस समस्या में हमेशा आगे बढ़ के उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई आंदोलन की बात हो, चाहे बिजली का मामले की बात हो, 76 केस चल रहे हैं आज भी मांगे प्रधान पे। ये अपने जीवन को, जब से सरपंच बने उससे पहले से अपने जीवन को इन्होंने न्यौछावर कर दिया इस समाज सेवा में। तो इन बुजुर्गों से नवीन भाई को, हम जैसों को ये कुछ आयोजन करने का मौका मिला जहाँ भी समय होता। और ये तो मैं हर गांव के युवा को या आस पड़ोस के युवा को कहता हूँ कि पैसा तो कमाई हो जाती है, बिल्कुल जी, रोजी रोजगार के लिए, पेट पालन के लिए एक सीमित धन चाहिए, लेकिन उससे ऊपर अगर धन हो जाए तो दबा के मत बैठो, कोई साथ नहीं लेके जाएगा। नवीन जैसा हृदय बना के इस जनमानस की सेवा करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यहीं पे पले बड़े, यहीं पे बढ़े, तो इन्हीं की सेवा जरूरी है। सर अभी जैसे 35वां कैंप है जी, डीगल में कौन सा कैंप है ये? डीगल में 3रा कैंप है। 3रा कैंप है। तो आगे मतलब ये कैंप की प्रक्रिया चलती रहेगी? अपने क्षेत्र की बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, बेरी विधानसभा ही नहीं, ये पूरे हरियाणा में जहाँ भी कोई सरपंच अगर कहता कि मेरे गांव में कैंप लगे तो वहाँ लगवा दिया जाता है। लोग इसका दूसरा मायना निकालते हैं कि ये बेरी विधानसभा क्षेत्र में ही लग रहे हैं। उससे एक राजनीति के मतलब कई मायने निकलते हैं, राजनीति के मायने। और एक ये आंखें बनवाना नहीं, पूरी मानव जाति, हाँ जी, हाँ जी, जितने प्राणी हैं, जल जीवन है, जितने भी छोटे मोटे पक्षी, पशु, एनिमल्स, उन सब की सेवा में अगर कहीं हम अगर मच्छियों को भी थोड़ा दाना डालते हैं तो ये पुराने ऋग्वेद में आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर हम मारने का काम करते हैं तो जिवाने का काम भी हम करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा, उसके बाद जीव सेवा, चाहे गौ माता की है, चाहे किसी भी पशु पक्षी की है। इतनी बड़ी सेवा जो करता है उसको, और इतना बड़ा दिल रखता है, उसको अपने आप धन आता है। धन की तो मैं भी इच्छा करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, शायद उन जितना बड़ा मेरा दिल नहीं है, इसलिए मेरे पास इतना नहीं है। तो यही है, दिल बड़ा होना चाहिए। मतलब आपका कहने मतलब ये दिल बड़ा हुआ धन भी मिलेगा। हाँ, धन भी मिलेगा। जितना खर्चा करेगा उतना ही धन आएगा। दिल बड़ा तो धन भी और मान भी, दोनों चीज मिलेंगी।